मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है बाल राम कथा, जो कक्षा जो 6 हैं के विषय जो हिंदी है उसका एक सब्जेक्ट है, उसका एक विषय है। तो ये राम राम के बारे में आपने रामायण देखी होगी, आपको टीवी सीरियल में देखा होगा। तो उसमें राम जी के चरित्र के बारे में दिखाया गया है कि भगवान राम थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और न्यायप्रिय राजा रहे हैं। राम, हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो युग है वो 4 भाग में बटा हुआ है। एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो आज का युग चल रहा है ये कलयुग चल रहा है। जो भगवान राम हुए हैं वो हमारे त्रेता युग में हुए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कृष्ण जी थे वो कौन से कुल के थे और कौन से युग में वो अवतरित हुए हैं, और किसका ये आप कह सकते हैं अवतार, ये भगवान विष्णु का कह सकते हैं। तो ये है, वैसे तो जो रामायण है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी है। आप देखोगे यदि आपके घर में रामायण को देख, लेकिन ये जो दिखाया गया है इसका जो नाम रखा गया है बाल राम कथा, ये इसलिए रखा गया है, इसको एक छोटे रूप में रामायण का बहुत ही छोटा रूप दिया है ताकि बच्चों को उनके बारे में बताया जा सके। तो आज से शुरू करते हैं। अध्याय हमारा पहला है तो यह अवधपुरी में राम, कि जो भगवान राम थे वो अवध के थे। अवध के पास जो सरयू नदी थी तो उसके पास एक नगरी थी जो अयोध्या। तो इसमें शुरू करते हैं। अब ये जो आपको अध्याय ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जितने भी कठिन शब्द होंगे और जितने भी प्रश्न इसमें से मैं आप निकालूंगी जो आपके पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम के टाइम, तो आप जब वो पढ़ेंगे कठिन शब्द और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्ज़ाम में, सब उसी में से ही आएगा। तो कुछ तो इसमें से याद हो जाएगा, बाकी आपको जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं इस चैप्टर को, हर चैप्टर के साथ मैं ऐसे करूँगी कठिन शब्द और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस अध्याय में जितने भी मुझे लगेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है, मतलब अवध की कथा है और बहुत ही पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। ठीक है, अवध इसमें। फिर अयोध्या सही अर्थों में क्या था कि दर्शनीय, दर्शनीय मतलब देखने लायक। तो एक शब्द है दर्शनीय का मतलब देखने लायक थी। और भव्यता, यदि आप उसकी शान शौकत देखें तो उसका दूसरा नाम था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, मतलब राज ही महल नहीं है कि अच्छा था, बाकी उसकी एक एक इमारत आलीशान थी, काफ़ी अच्छी तरह से बनाई गई थी। आम लोग के घर भव्य थे, काफ़ी शानदार थे, सड़कें काफ़ी चौड़ी थी और जो सुंदर बाग बगीचे थे। पानी से लबालब भरे सरोवर, मतलब सरोवर जो तालाब होते थे इतना पानी होता था उसके किनारों तक भी फैला होता था। लबालब मतलब किनारों तक पानी आ जाना। खेतों में लहराती हरियाली थी, मतलब खेत हरे भरे थे। हवा से हिलती फसलें सरयू के लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न थी, संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी, मतलब संपन्नता का मतलब यदि हम उसकी शान और शानदार भव्यता देखें तो वो हर कोने से नजर आती थी। बिखरी हुई, सभी सुखी थे और समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब उनके पास इतना पैसा था कि अपनी सुख सुविधा के अनुसार वो कुछ भी खरीद लेते थे। दुख और विपन्नता, विपन्नता का मतलब होता है कि गरीबी होना या किसी भी चीज़ का अभाव होना। ठीक है, तो ये अयोध्या को पता भी नहीं था, मतलब गरीबी क्या होती है और अभाव क्या होता है, दुख होता है। वहाँ पे हर तरह के हर लोग खुश थे। देखो कि आप यदि इमेज भी करोगे तो देखो कि कितना अच्छा टाइम रहा उस समय। और उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। पूरा नगर कैसा था, विलक्षण था। विलक्षण मतलब अनूठा था, अनूठा मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा था। ठीक है, नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था और मनोरम। मनोरम मतलब जो लुभावने वाला था। फिर उन्हें ऐसा होना ही था। वह कोमल, वे किसकी थी, कौशल राज्य की राजधानी थी, मतलब अयोध्या थी कौशल राज्य की राजधानी थी। फिर हमारा
राजा दशरथ वही रहते थे, मतलब दशरथ थे, उनके राज्य में दुख का भला क्या काम था। मतलब राजा दशरथ थे, इतना अच्छी नगरी थी, सब कुछ थे, सब लोग अब हंसी खुशी से रहते थे, हर तरह की सुविधा थी, तो वहाँ पे तो दुख का कुछ था ही नहीं। तो राजा दशरथ थे वो कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक भी थे, मतलब राजा भी थे। महाराजा अज के पुत्र, मतलब कहते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था, महाराजा अज के पुत्र थे, महाराज रघु के वंशज। ठीक है, तो यदि भगवान राम को बोले किसके वंशज थे, रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक सब तरह से लोग मर्यादा का पालन करते रहते थे। सदाचारी मतलब सदा सही बोलना, सही उस पे मार्ग पे चलना था। पवित्र और शांति हर जगह थी, और नगर में भी और लोगों के मन में भी, मतलब लोग हर तरह से अच्छे थे। राजा जो दशरथ था यशस्वी था। यशस्वी का मतलब क्या था, कीर्तिमान था, और सुख्यात मतलब प्रसिद्ध था। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, कहते हैं कि हर आदमी के पास एक ऐसा कुछ ना कुछ दुख जरूर होता है जो किसी को नहीं बता पाता। छोटा सा दुख था, मन में एक कोने में छिपा था, मतलब जो दुख था वो एक कोने में छिपा कर रखते थे। वह रह रहकर उभर आता था, मतलब जब भी वो अकेले बैठते तो उनको वो सामने आ जाता था और उन्हें वो सालता रहता था। सालता रहता का मतलब क्या होता है कि ये उनको मतलब हमें झिझोड़ के रख देता था, कि जब हमें दुख होता है तो हम क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। उनको क्या था कि कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। तो कौन कौन सी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जो रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि संतान की कमी। जीवन सूना साना था, सूना सूना सा लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इस विषय में पर आकर रुक जाती थी। जो राजा दशरथ थे उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। एक ये इमेज इतनी अच्छी है, ये रानियां हैं, इसमें ये रानियों को ये दिया है, और ये चारों जो पुत्र है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो ऋषि है उनके वशिष्ठ, उसके बारे में ये उनकी पिक्चर है। और ये हमारे जो उनको वशिष्ठ जी ने यज्ञ करने के लिए बोला था कि वो आप पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कीजिए, और राजा ये दशरथ थे। और हाथ में क्या है, इनके पास मुकुट है, और ये यज्ञ है, और ये सब की सामग्री है। तो कितना सुंदर चित्र दिया है। फिर आगे हमारे की बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस विषय में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई, मतलब राजा दशरथ के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा तो उसके बारे में बताया कि यदि उनके संतान नहीं होगी तो कौन राजगद्दी पर बैठेगा। मुनि जो वशिष्ठ थे राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। तो उन्होंने बोला आपकी पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। महर्षि जी ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, मतलब आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह जो यज्ञ महान तपस्वी ऋषिशृंग की रेख में हुआ था। फिर पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया, मतलब उनका आमंत्रित किया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि हुई, मंत्रोच्चार मंत्र का उच्चारण हुआ। उनके बीच एक एक करके सबने आहुति दी, मतलब कहते हैं कि जो अग्निकुंड में जो सामग्री डालते तो आहुति उन्होंने सबने डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने भी डाली। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई होती। तो उस दिन क्या हुआ था कि चैत मास में, मतलब है कि मार्च में, तो उस टाइम जो 9वीं के दिन इनका जन्म हुआ था। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। फिर हमारा रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए, हर ओर खुशी थी, उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और प्रजा प्रसन्न थी। दशरथ की चिंता दूर हुई और नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन के दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया और उन्हें कपड़े, अनाज, धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए और वे बहुत ही सुंदर थे। सुदर्शन का मतलब होता है दर्शन, जिनके मतलब
ऐसे ही मतलब मन खुश हो जाता है। अच्छा होना दर्शन, सुदर्शन का अच्छा होना। साथ खेलते निकलते लोग उन्हें देखते रह जाते थे, आंखें उनसे हटती नहीं थी, इतने सुंदर थे चारों के चारों राजकुमार। चारों भाइयों में आपस में बहुत ही प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न एक अलग जोड़ी थी, मतलब उनकी अलग जोड़ी थी और राम लक्ष्मण जी की अलग थी। और बड़े होने पर राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में 10 गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। मतलब दक्ष का मतलब अच्छे गुरुओं से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, प्राप्त किया। शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशार्क बुद्धि थे, काफ़ी तेज बुद्धि के थे और जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हुए। राम इनमें सर्वोपरि था। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक था, मतलब चीज़ों को एक सही तरह से लेने आए। शालीनता थी, मतलब किसी भी चीज़ों को शर्म थी, उसमें न्यायप्रियता थी। राजा जो दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे और ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े होने के कारण और उनके मानवीय गुणों के कारण उनको काफ़ी प्रिय थे। आगे इसमें कि राजकुमार और कुछ बड़े हुए, विवाह योग्य हुए तो नगर में इनकी चर्चा होने लगी। जो महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधु मतलब बहुएं। परिजनों से चर्चा पहले ही हो रही थी, बाद में पुरोहित को भी उसमें शामिल किया गया। पुरोहित होता है कि जो पहले मतलब उनके मतलब जिनसे सलाह वगैरह लेते थे राजा, ठीक है। फिर आगे अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी और ज्ञान मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब होता है कि बातचीत, ठीक है। तभी एक द्वारपाल घबराता हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो महाराजा जो दशरथ थे तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। पहले क्या होता था कि कोई भी गुरु होते थे तो राजा क्या होते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, मतलब अपना सिंहासन छोड़कर उनको लेने जाते थे और उनको मान सम्मान से लाते थे। द्वार की ओर बढ़े, महर्षि जी की अगवानी करने लगे। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया, क्योंकि गुरुओं को अपने से ऊंचा आसन देना होता था। विश्वामित्र भी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े बलशाली थे और बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने जो सिद्धाश्रम नाम था जो भी विश्वामित्र ने बनाया था। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो ये कहते हैं विश्वामित्र जी। फिर आगे देखिए, आप आज्ञा तो दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। मतलब एकदम काफ़ी जल्दी में हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, मतलब जो आप मांगो वो दूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि 2 राक्षस है वो बार बार आके हमारे जो मतलब यज्ञ को वो खंडित कर देते हैं, बाधा डालते हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो ये बोला दशरथ जी का। दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई, वह अचकचा गई। अचकचा का मतलब होता है कि एकदम घबरा कर जाना, मतलब भय के कारण, मतलब भय के कारण कांप उठना, ठीक है। तो आगे है, एक बार कांप उठे और उन्हें उम्मीद भी ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके जो ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे, उनसे सबसे प्रिय थे। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ और यज्ञ 10 दिन में मतलब 10 दिन के पुत्र के बिछड़ने की आकांक्षा जो उनको आकांक्षा थी, जो भय था से वे कांप उठे और दरबार में सन्नाटा सा छा गया। सन्नाटा मतलब बिल्कुल चुपचाप, सबकी चीज़ें सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे और इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर के उन्हें फिर जकड़ लिया और मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े और संज्ञा शून्य पड़े। संज्ञा मतलब एकदम बिल्कुल चित हो गई, मतलब एक बार बेहोशी में। फिर महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने माना कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। दरबार सचकित था। सचकित का मतलब कि बिल्कुल चुपचापी थी उस टाइम।
तो किसी अनिष्ट की आशंका थी। आशंका का मतलब क्या होता है कि कोई बुरा होने की आकांक्षा था, उनको भय था, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराजा के बीच में संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराजा दशरथ के पास खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद दशरथ उठे और स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि जी के विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों को कैसे लड़ेगा, क्योंकि उनका पुत्र मोह था। राक्षस मायावी थे, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा और उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाइए और मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। तो दशरथ जी कह रहे विश्वामित्र से। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मतलब कोई उत्तर नहीं दिया और क्रोधित थे पर उन्हें व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे, क्रोध से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रहता है। इसलिए विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हो रहे थे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता मामुनि, एक पल भी नहीं। तो दशरथ जी कहते हैं, आप राम को छोड़कर जो चाहो मांग लो, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा। तो बिल्कुल नहीं, वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, किससे प्रेम करता हूँ। आगे था, महर्षि का क्रोध भभक रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हो, यह बर्ताव, मतलब यह जो आपकी जो बात है, आपका जो व्यवहार है, कुल का नाश का सूचक है। मतलब यदि जो राजा नहीं मान देते, अपने वचन को पूरा नहीं करते, इसका मतलब वहाँ का जो कुल का विनाश का संकेत है। तो आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास लिया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि जो वशिष्ठ थे आगे आए और महाराजा दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। मतलब रघुकुल की रीति, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि होते और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो वशिष्ठ जी समझाते हैं दशरथ जी को। और जो महाराजा दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, मन में भी खिन्न था, मतलब कुछ डर था। जब पुत्र वृक्षों का दुख सभी तकों पर भारी था, लेकिन फिर भी सब कुछ जान रहे थे, लेकिन जो पुत्र से बिछड़ने की जो चिंता थी वो सबसे ज़्यादा दिखा रही थी। जो गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, मतलब सीधर तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकर, विद्याओं के वो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं और तपस्वी भी हैं, तपस्या करने वाले भी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार भी हैं। वह कुछ सोच कर ही आए होंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं भी तो सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाने दें, राम उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार की, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, मतलब उनकी खुशामद की, कि कहा कि वे राम के साथ अपने छोटे, मतलब उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को यह आग्रह, जो उनकी जो विनती थी, वो स्वीकार कर ली, क्योंकि क्या होते थे, भगवान राम और जो लक्ष्मण थे वो एक साथ रहते थे और शत्रुघ्न और भरत का वो एक साथ रहते थे। तो लक्ष्मण जी बिना राम के नहीं रह सकते थे। तो इसलिए बोला दशरथ जी ने कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए। राम और लक्ष्मण को तत्काल एकदम दरबार से में बुलाया गया। महाराजा दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष का मतलब खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और सिर झुकाकर आदर सहित। फिर इसकी सूचना माता कौशल्य को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी के साथ। अब जो नितांत गंभीर माहौल में स्वस्थित वचन का मतलब वास्तविक वचन का मतलब है कि जब भी कोई मतलब कार्य प्रारंभ होता है तो उसकी हम मंगल कामना करते हैं। तो इसलिए सब मंगल कामना कर रहे थे कि जो ये ले जा रहे हैं सब कुछ अच्छा हो। संग ध्वनि हुई, नगाड़े बजे और महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूम कर उन्हें महर्षि जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना के महर्षि जी के साथ चल पड़े और बीहड़
का मतलब कि उबड़ खाबड़ की जो भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे और अपने धनुष संभाल रहे थे और पीठ में तुरीर। तुरीर बांध का मतलब होता है जिसमें मतलब जो तरकश होता है तारों को वो उसको तीरों को रखने का, उसको पीठ पर बांधे थे, कमर में तलवार लटकाए थे। तो ये जो अध्याय हमारा पूरा होता है। तो यदि आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिए और इसके साथ साथ अपने अपने मित्रों को आप क्या नाम शेयर भी कीजिए ताकि वे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और वे भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो मिलते हैं आपको अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।